अक्षय कुमार और सनी देओल की दो अपकमिंग मूवीज आने वाली हैं। दोनों के टीजर ट्रेलर आज एक ही दिन में गिरा दिए। और भाई एक बात बोलनी पड़ेगी कि उनको देखने के बाद जो रिएक्शन निकला है कि क्या था ये, क्या था ये। ऊपर से दोनों 8 दिन के गैप में रिलीज होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस टीजर का जो कि काफी शॉकिंग और एक्चुअली इतना अच्छा कि लग रहा है एक्टर का कमबैक करा देगा। ऑब्वियसली सनी पाजी की बात तो कर नहीं रहा, उनको कमबैक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 आने वाली है। पार्ट 1 2019 में आई थी, ऑलमोस्ट 6 साल पहले, और इसके डायरेक्टर सेम नहीं है। केसरी चैप्टर 2 को करण सिंह त्यागी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि शायद उनका डेब्यू है। इसके पहले सिर्फ राइटिंग करी है। बंदिश बैंडिट्स वेब सीरीज और ऑलमोस्ट 100 सेकंड के टीजर में अपने को ज्यादा फुटेज तो नहीं दिखाया, लेकिन जो इंपैक्ट क्रिएट करता है, पहले 30 सेकंड सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन दिखा के ऑडियो सुनाना, जिसके पीछे एक लेजिट रीजन स्टार्टिंग में ही दे दिया कि इसके दृश्य इतने भयानक है कि दिखाए नहीं जा सकते। काफी इंटरेस्टिंग मूव। बहुत कम देखने मिलता है कि आप टीजर की शुरुआत में वार्निंग दे रहे हो लोगों को, और इंसान का माइंड ऐसा है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो, विजुअल्स वो अपने आप बना लेगा। तो जालियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ था हम सबको पता है, उसको दिखाने के बदले सिर्फ सुना दिया कि लोग क्या क्या कोशिशें कर रहे थे। विजुअल्स अपने आप यहाँ बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि पिक्चर में भी क्या यही ब्लैक स्क्रीन चलाएंगे। आई मीन कर सकते हैं कुछ यूनिक डिफरेंट ट्राई करने के लिए। इमेजिन करके देखो, थिएटर में लोग बैठे हैं, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा, लोगों की और गन शॉट्स की आवाजें सिर्फ तुमको सुनाई दे रही हैं। इंपैक्टफुल काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्की भी। जैसा टीजर में भी बताया कि आपने सिर्फ 30 सेकंड का सुना है, एक्चुअल में 10 मिनट तक फायरिंग चल रही थी। केसरी चैप्टर 2 के मेकर्स के पास अपॉर्चुनिटी है ऐसा सीक्वेंस बनाने की जिसके बारे में लोग हमेशा बात करें। व्हाट डू यू थिंक? दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? टीजर में आगे बढ़े तो उस इंसिडेंट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितना बुरा किया था। 12 घंटे तक जख्मी लोगों को वहीं पे बंद करके रखना, जिसको देखने के बाद तुम्हारे मेरे अंदर इमोशंस भर चुके हैं, गुस्सा भी है। तब जाके कहानी के हीरो का पहला शॉट दिखाते हैं। म्यूजिक का चॉइस भी काफी बढ़िया। ओ शेरा जो बचता है, नॉट गॉना लाइक गूज़बम्प्स आ गए थे। अक्षय कुमार की मूवीज का क्या हाल है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, ये मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं, हम सब लोग जानते हैं। कुछ दिनों पहले लोग ट्विटर के ऊपर मीम बना रहे हैं कि ही इज गेटिंग रेडी टू प्ले सुनीता विलियम्स इन हर बायोपिक। मजाक में ही सही, लेकिन कंडीशन का तुमको अंदाजा दिलाता है। एंड आयरोनिकली जो अगली पिक्चर वो अनाउंस करते हैं, केसरी चैप्टर 2, ये भी एक बायोपिक है। बुक पे बेस होने वाली है, द केस दैट शुक द एम्पायर, जिसमें उन्होंने लॉयर का रोल प्ले किया और एम्पायर के ऊपर ही केस कर दिया। पूरे टीजर में सिर्फ एक डायलॉग है उनका, और जिस तरीके से डिलीवर किया है, फक यू, सुन के मजा आ गया। इतने टाइम के बाद अक्षय कुमार की मूवी को लेके जेन्युइन एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से, क्योंकि दिस इज डिफरेंट, इट फील्स डिफरेंट, क्योंकि उसको प्रेजेंट करने का तरीका काफी अलग है, एटलीस्ट जितना टीजर से अपने को देखने मिला। होपफुली जो मूवी का ट्रेलर है, जो कि तुम अगले 2-2.5 हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 18 अप्रैल को रिलीज है, तब केसरी चैप्टर 2 की स्टोरी के बारे में अपने को और डिटेल पता चले, और वो इसके टीजर जितना ही इंप्रेसिव हो। जिस तरीके से छावा चली, अगर इसने भी इमोशंस को नेल कर दिया। लेकिन क्या पिक्चर के अंदर भी उस FU वर्ड को रखेंगे, म्यूट करेंगे, चेंज करेंगे? मैं तो कहता हूँ इस एक वर्ड के लिए अगर पिक्चर 18+ बन रही है तो बनाओ। एक्चुअली केसरी चैप्टर 2 के ट्रेलर पे काफी सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है इस मूवी के डाउनफॉल का रीजन भी कहीं अक्षय कुमार ना हो जाए। जिस तरीके से लोगों ने उनको धर लिया कि मूवीज के अंदर एफर्ट नहीं डालते हैं, एक और रोल को टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के निकाल दिया, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है जब तक आप इमोशंस डिलीवर कर पा रहे हो, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन लोगों के बीच में एक बार वो टाइटल बन गया भाई टेलीप्रॉम्प्टर वाला, तो अब तुम क्या ही कर सकते हो। मैं एक चीज करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और दूसरे ट्रेलर की बात करूंगा जिसने लिटरली ऐसा रिएक्शन था मेरा देखने के बाद, भाई क्या दिखा दिया, ओ माय गॉड। सनी पाजी ने गदर 2 से जो कमबैक किया, उसके बाद डायरेक्ट अगली पिक्चर लेके आ रहे हैं जाट। तुमको अगर पता नहीं है तो मैं फिर से बता दूं कि मुझे गदर 2 बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जितना पैसा उसने कमाया काफी सारे लोगों को पसंद आया, एंड इट लुक्स लाइक इस अपकमिंग मूवी के अंदर वो चीजों को 1 नहीं 2 नहीं 10 लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ब्रदर लुकिंग वेरी गुड, जो पूरा लुक चेहरे का और आउटफिट बॉडी के लिए दी है, स्लीक। 68 की उम्र में भी लग नहीं रहा है 68 के। इस एज में खुद से एक्शन करना काफी मुश्किल है, तो जो चीज तुमको देखकर फील हो जानी चाहिए, लात घूसा मारते हुए कि बॉडी उतनी अच्छे तरीके से मूव नहीं कर रही है, उसको ट्रेलर ने काफी ऐसा हाइड करके रखा, पता नहीं चलने दिया। पिक्चर में तो दिख ही जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये मूवी मेरे लिए नहीं है। इतनी ज्यादा अब्सर्ड, ओवर द टॉप, रिडिकुलस पहले पोस्टर से ही अंदाजा आ गया था जब अपने से बड़ा पंखा पकड़ा था उन्होंने, और इस वाइब को जो कंटिन्यू रखा है ना, अच्छी मूवीज को अगर तुम यहाँ पे रखो और क्वालिटी गिरने के बाद जब खराब मूवीज यहाँ आ जाती हैं, इसने अपनी रियलिटी को इतना ज्यादा अपना लिया कि वापस ऊपर। जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन इसके ट्रेलर के म्यूजिक को देना चाहूंगा, और पूरा साउंड इफेक्ट जिस तरीके से बनाया है। ओपनिंग खेत में जब हाथ दिखा देते हैं और एक हॉरर वाला चिल्लाना, तभी समझ में आ गया था कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। और पहले 1 मिनट तक सिर्फ विलन को दिखाया, उसका अत्याचार, उसका पावर कितना खूंखार है। रणदीप हुड्डा तो लगी रहे कि इनसे पंगा नहीं लेना, लेकिन विनीत कुमार सिंह जहाँ पे भी है, आई एम इंटरेस्टेड।
इंटरेस्टेड। लुक्स लाइक ब्रदर इज गेटिंग द रिकॉग्निशन ही डिजर्व्स। और देखो भले ही दोनों टीजर वर्ल्ड से पार्ट हो, केसरी चैप्टर 2 जाट, लेकिन उन्होंने एक चीज सिमिलर करी, शुरुआत का सेटअप और बिल्डअप बेबसी अत्याचार दिखा के, और फिर एकदम से म्यूजिक ड्रॉप, हीरो की एंट्री, सनी पाजी आते हैं इडली सांबर डोसा डोसा गिरा के, सॉरी बोल, जान की कीमत जान के भी जान को जोखिम में जानने वाला डालने वाला कौन हूं मैं, ब्लडी हेल ब्रो, क्या हो रहा है भाई यार। जो एक्शन की थम्पी चीजें अपने को दिखाई है, चेन में लपटा हुआ मूर्तियों का, अरे यार भाई एक हद होती है, जिसको मूवी के मेकर्स ने कहा फक यू, एक बंदे को वेट से मार के यहाँ पर भाई ये कर रहे हैं। आज जिम नहीं गया था, रुको थोड़ा शोल्डर बना लूं। जैसे ही ट्रेलर के अंदर उपेंद्र उम्हे को दिखाया, लाइक सोल्ड, ही इज द अल्टीमेट हाइप मशीन। अगर तुमने एनिमल या फिर शाहिद कपूर की देवा देखी है तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इंसान तो छोड़ो, जिस तरीके से बंदूक स्नाइपर की तारीफ करी, मैं बोल रहा हूं भाई, सोचो जब वो सनी पाजी के लिए लाइन बोलेंगे। ट्रेलर खत्म होते होते एक काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लाइन मारी जाती है। सनी पाजी बोलते हैं, ओए ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ भी देखेगा, जो कि एक्चुअली इस पूरी मूवी की एग्जिस्टेंस को बताता है। किसी ने वंडर किया कि व्हाट इफ इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्शन हीरो एक साउथ की मास मसाला एक्शन मूवी करे, जाट। अभी आज के दिन अगर तुमको मेरी टोन से समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझ लो कि बहुत फटी है। आई एम रियली स्कैर्ड कि 10 अप्रैल को जब ये पिक्चर रिलीज होगी मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। क्योंकि अगर तुम कंफ्यूज हो कि ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा बुरा लगा, मैं तारीफ कर रहा हूँ या बुराई, अगर मेरा बस चले तो मैं इस मूवी को नहीं देखने जाऊंगा, क्योंकि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये मूवी वैसी हो जैसी मैं सोच रहा हूँ, और मेरे को जान का जोखिम नहीं लेना है। रिडिकुलस, आई एम फ्लैबरगास्टेड, मैं फ्लैबरसरगास्टेड। तो अगर तुम भी अपने भाई के लिए प्रे करना चाहते हो तो एक सब्सक्राइब करो। पिक्चर के रिलीज होने में 17 दिन बाकी है। क्या तब तक हम लोग 1.33 मिलियन हिट कर सकते हैं? प्लीज, ये मेरी आखिरी इच्छा है, मरने से पहले जाट के लिए ऑल द बेस्ट दे देना। ओके, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।